नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार जनसंख्या को बढ़ाने पर जोर दे रही है। जहां सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा, वहीं विजयनगरम के सांसद के अप्पाला नायडू ने कहा कि तीसरी संतान अगर बेटी हुई तो 50,000 रुपए तक देंगे और अगर बेटा हुआ तो गाय और बछड़ा देंगे। भारत समेत कई देशों में इस समय जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच जहां पहले आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के महत्व को लेकर बात कही, वहीं दूसरी तरफ टीडीपी पार्टी के सांसद ने एक अनोखा वादा लोगों से कर दिया। जहां एक समय में देश में हम दो हमारे दो का नारा लगाया जाता था, लोगों को 2 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता था, वहीं अब सांसद ने वादा किया है कि अगर तीसरी संतान बेटी हुई तो 50,000 रुपए देंगे और अगर बेटा हुआ तो गाय और एक बछड़ा देंगे। अप्पाला नायडू ने कहा कि वे नवजात बच्ची के नाम से सावधि जमा के रूप में ये धनराशि जमा करेंगे तो उसकी शादी की उम्र तक 10 लाख रुपए हो सकती है। यूरोप, चीन और जापान का उदाहरण देते हुए सीएम नायडू ने कहा कि इन देशों में बढ़ती उम्र की आबादी एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस समस्या से काफी हद तक प्रभावित नहीं है, इसीलिए कुछ महीनों में टीडीपी प्रमुख नायडू आंध्र प्रदेश के लोगों से अधिक बच्चों को दान देने का आग्रह कर चुके हैं ताकि घटती जनसंख्या से निपटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में है। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस सरकार की ओर से लागू की गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला फायदा मिला। मार्च में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत में घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ की वृद्धि होती जनसंख्या चुनौतियां पेश करती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में युवा जनसंख्या है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बजाय दीर्घकालिक जनसंख्यिकी प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले परिवार नियोजन की वकालत करता था, अब मैं अपने विचार बदल रहा हूँ और जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जिसे जनसांख्यिकी लाभांश में सबसे अधिक लाभ है। अगर हम भविष्य के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का प्रबंधन कर सकते हैं तो भारत और भारतीय महान होंगे। वैश्विक समुदाय, वैश्विक सेवाओं के लिए हम भारतीयों पर निर्भर हैं। चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के समय मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रकाशम जिले के मरकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पहले मातृत्व अवकाश 2 बच्चों तक सीमित था, अब हम सभी बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान कर रहे हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। इस कदम का उद्देश्य परिवार वृद्धि को प्रोत्साहित करना, जनसंख्या संतुलन को संबोधित करना और महिलाओं को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में सहायता प्रदान करना है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने और आंध्र प्रदेश के लिए एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीति की ऐसी ही तमाम जानकारियों को देखने और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।